morning students, class 12 beta subject accountancy. Today discuss unit number 2, accounting for partnership firm. First of all, discuss the meaning of partnership. क्या होता है? बेसिकली हम एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। 3 पार्टनर्स हैं, 4 पर्सन हैं। 4 पर्सन से रमेश, सुरेश, सीता एंड गीता। ठीक है, इन 4 पर्सन्स ने मिलकर डिसाइड किया कि हम सब मिलके बिजनेस एंटिटी रन करते हैं। ठीक है, तो इनमें से किसी एक पर्सन के माइंड में आइडिया है, क्यों ना हम अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग क्या कर लें, हम अपना बिजनेस फर्म का रजिस्ट्रेशन करा लें। किसी एक के दिमाग में आया या सबने मिलके कंसेंट फिक्स किया, सहमति फिक्स की कि हम सब मिलके क्यों ना एक रजिस्टर्ड फर्म चलाएं, जिसके जरिए हम हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन में जो बिजनेस हमें ऑपरेट करना है उसको रजिस्टर्ड मोड पे क्या करें, रन करें। तो क्या होगा इसमें, रमेश, सुरेश, सीता, गीता इन्होंने क्या किया, रजिस्ट्रेशन कराया। क्या कराया बेटा? रजिस्ट्रेशन कराया। ठीक है, रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराया अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कराया, रजिस्ट्रेशन कराया अपने फर्म का। और फर्म का इन्होंने नेम फिक्स किया, फर्म का नेम फिक्स किया रमेश सुरेश एंड पार्टनर्स। रमेश सुरेश एंड पार्टनर्स में रिमेनिंग पार्टनर भी आपके आगे। सो क्या हुआ, इसमें जो पर्सन्स हैं उन पर्सन्स ने मिलके डिसाइड किया कि हम अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड कराएं। और रजिस्टर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ पे हो जाएगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्लियर है? सो उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया कहाँ पे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या करा लिया उन्होंने, अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया। 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 19 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो बेटा क्या कराया यहाँ ने, अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन करा लिया IPA इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4। अब ये पर्सन्स क्या हो गए, पार्टनर हो गए उस फर्म में। क्या हो गए, चारों के चारों पार्टनर हो गए। कौन कौन, रमेश, सुरेश, सीता, गीता। ये चारों के चारों क्या हो गए, पार्टनर बन गए। किसमें, फर्म में। इन्होंने फर्म का रजिस्ट्रेशन कराया है अकॉर्डिंग टू 1932। क्लियर है मीनिंग? अब डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू 1932 के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन बनती है, क्या मीनिंग बनता है, क्या कंसेप्ट कहता है, वो डिस्कस करते हैं। स्क्रीन पे देखिए अभी, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profits
of a business carried on by all or any of them acting for all. Suppose क्या कह रहा है ये एक्ट रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स के, वन पर्सन्स या मोर पर्सन्स, ठीक है, या तो एक पर्सन है या एक से अधिक पर्सन है, वो मिलकर क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। क्लियर है। फिर अगेन सेकंड स्टेज क्या आती है, उनमें से कोई भी पार्टनर या कोई एक पार्टनर उन सबकी तरफ से टास्क परफॉर्म कर रहा है। कोई एक पार्टनर या उनमें से कोई 2-3 पार्टनर्स उन सबकी ओर से जो टास्क है पार्टनरशिप फॉर्म में उनको अलॉट किए वो परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर। सो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया, ये सेपरेट एंटिटी। क्या हो गया बेटा, ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप फॉर्म क्या हुई है आपकी, सेपरेट एंटिटी। सो हमने भी डिस्कस किया कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप में बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 क्या कहता है, अगेन सी द स्क्रीन। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. Clear? So अब हम इसके फीचर्स डिस्कस करते हैं अगेन। क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, एसेंशियल फीचर्स। Essential features, essential इसके फीचर्स, essential features of partnership, of partnership। So guys, first point is 2 or more person. First point is 2 or more person. 2 or more persons। अगेन हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था, 4 पर्सन्स हैं, रमेश, सुरेश, शीता, गीता। इन 4 पर्सन्स ने मिलकर डिसाइड किया कि हम अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन कराएं एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4। क्लियर। सो इन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो उनकी फर्म बिजनेस फर्म बन गई है और क्या हो गई है, वो फर्म रजिस्टर्ड हो गई है। क्लियर। सो अब वो क्या हो गई है, फर्म उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर, सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, और वो फर्म डिफरेंट एंटिटी हो गए। क्लियर। सो हम डिस्कस कर रहे हैं एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। सो फर्स्ट पॉइंट, 2 or more persons, 2 or more persons। Clear? Yes or no? मैक्सिमम पर्सन कितने हो सकते हैं आपके एज पर पार्टनरशिप एक्ट? सो फर्स्ट पॉइंट इज 2 or more persons। अब इसमें कुछ पर्सन्स को हम इंक्लूड नहीं करते, जैसे कि माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ऐसा व्यक्ति जिसको मेंटली प्रिपेयर नहीं है या मेंटली वो डिस्टर्ब है, तो उस पर्सन को हम
मेंबर नहीं बना सकते, अपनी फर्म में पार्टनर नहीं बना सकते। सो क्या करेंगे, एक्सेप्ट फॉलोइंग, एक्सेप्ट फॉलोइंग। किसको डिस्क्वालीफाई किया है? फर्स्ट पॉइंट माइनर, MINOR मीन्स जिसने सर्टेन एज क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया है। ओके। सेकंड, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। क्लियर? माइनर फर्स्ट, सेकंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। नेक्स्ट, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, पर्सन disqualified by any law। Clear guys? Three types के person are not included in a partnership firm। So first point minor, second person of unsound mind means वो mentally डिस्टर्ब है तो उसको हम ऐसा पार्टनर फॉर्म में ज्वाइन नहीं करेंगे। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है, क्लियर, तो इस कैटेगरी के पर्संस को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। ओके गाइस? एंड मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे इसमें? मैक्सिमम मेंबर इज 50। मैक्सिमम मेंबर 50। Okay, so first point clear. Second, agreement. Second point, agreement मीन्स क्या हो गया? टू और मोर पर्संस के बीच में क्या हो गया? एग्जिस्टेंस क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया? एग्रीमेंट किया। किनके बीच में? जो पर्सन्स है 2, 3, 4, 5 जितने भी पार्टनर्स बनना चाह रहे हैं आपकी फर्म में। सो पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप कम्स into partnership comes into existence by an agreement, into existence by an agreement। क्या है सेकंड पॉइंट बेटा? जो पर्सन्स है, हमने पर्सन्स लिए 4 पर्सन, रमेश, सुरेश, सीता, गीता। इन पर्सन्स के बीच में क्या होना चाहिए? पार्टनरशिप फॉर्म के रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस होना चाहिए। कैसे? एग्रीमेंट के बेसिस पर। जब ये एग्रीमेंट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? वो पार्टनरशिप फॉर्म में एज अ पार्टनर बन जाएंगे, चारों के चारों। क्लियर? सो पार्टनरशिप comes into existence by an agreement। so agreement में भी क्या हो सकता है? written और oral। so in the written or oral। so again अगर रिटर्न एग्रीमेंट होगा
तो डिस्प्यूट क्रिएट नहीं होगा आपकी फर्म के बिटवीन। क्यों? क्योंकि सारी गाइडलाइंस, रूल्स, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप रूल्स, पार्टनर्स राइट, पार्टनर ड्यूटी, सारे मेंशन होंगे क्लियर कट आपके पास। सो कोई भी पर्सन अपनी बात से क्या नहीं कर सकता, विड्रॉल नहीं कर सकता, कह नहीं सकता कि यार हम तो इस एग्रीमेंट के लिए एंटर हुए थे आपके बिजनेस फर्म में, हमारा इससे कोई लिंक नहीं है, सो वो ऐसा नहीं कह सकता। क्लियर? सो रिटर्न होना चाहिए बेसिकली एग्रीमेंट, बट ये किस पे डिपेंड है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड है कि रिटर्न और ओरल। ओके, सो रिटर्न एग्रीमेंट अगर होता है among the partners, it known as partnership deed। अगर किसमें हो रहा है? रिटर्न में हो रहा है एग्रीमेंट, सो वो क्या हो जाएगा? पार्टनरशिप डीड के नाम से जाना जाएगा। क्यों? क्योंकि उस डीड में नेम्स ऑफ पार्टनर, नेम्स पार्टनर्स क्वालिफिकेशन, पार्टनर ऑक्यूपेशन, पार्टनर्स होम एड्रेस, पार्टनर्स रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस और बिजनेस एक्टिविटीज, सारी गाइडलाइंस क्लियर होंगी तो क्या बन जाएगी आपकी पार्टनरशिप डीड। ओके गाइस, नेक्स्ट जो मेन मोटिव है उनका, पॉइंट नंबर 3, लॉफुल बिजनेस, लॉफुल बिजनेस। अगर वो इलीगल एक्टिविटी रन कर रहे हैं तो उनका पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? उनका पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा। सो अगेन ए पार्टनरशिप इज एस्टैब्लिश्ड फॉर अ लीगल बिजनेस। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, प्रॉफिट शेयरिंग। जब पार्टनर्स होंगे फर्म में तो उनका मेन मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग में कैसे होगा? उन्होंने PSR फिक्स किया हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फिक्स किया हुआ है 3:1। अब 3 पार्टनर्स है तो उन्होंने डिसाइड किया A को 3, B को 2, C को 1 अकॉर्डिंग टू एज पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। क्लियर? सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मींस क्या है? प्रॉफिट भी शेयर होगा और अगर लॉस भी हो रहा है आपकी फर्म में तो लॉस भी शेयर करेंगे ऑल दी पार्टनर्स। क्लियर? So next point, business can be carried. Business can be carried business can be carried बिजनेस कैरी करेंगे कौन? पार्टनर्स। सो बिजनेस कैन बी कैरिड on by all means all partners। सपोज करिए 4 पार्टनर्स हैं तो 4 पार्टनर्स अपने अपने बिजनेस टास्क को परफॉर्म करेंगे, बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। सो बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। और क्या करेंगे? एनी ऑफ द पार्टनर्स और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। acting for all।
क्लियर है? यस या नो? बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। अगेन क्या हो रहा है? 4 पार्टनर्स मिलकर अपना बिजनेस टास्क परफॉर्म कर रहे हैं या उन सबके बिहाफ पे कोई एक पर्सन, एक पार्टनर बिजनेस एक्टिविटी को रन कर रहा है। ओके गाइस, सो 5 बेसिक पॉइंट इन अ पार्टनरशिप। सो एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर? सो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डिस्कस किया स्टार्टिंग में? कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर बेटा? सो कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप में क्या था? बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4। क्लियर? क्या कहता है? अगेन चेक कर रहे हैं हम, स्क्रीन पे देखिए। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन persons। persons means 2 or more persons। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कवर कर रहे हो? 2 or more persons। clear? who have agreed to share the profits of a business carried by all or any of them acting for all। clear? Essential feature, first point, 2 or more person, but these persons are not included in a partnership firm। उनको पार्टनर नहीं बनाएंगे, माइनर जिसकी सर्टेन एज नहीं हुई है, क्लियर, वो पार्टनर नहीं बन सकता, बट वो प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर सकता है। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, मेंटली डिस्टर्ब है कोई भी पर्सन, डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। ओके, नेक्स्ट एग्रीमेंट। एग्रीमेंट भी पार्टनरशिप comes into existence by an agreement। पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में कैसे आती है? जब पार्टनर्स के बीच में इन अ रिटन और ओरल एग्रीमेंट, एज पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो पॉइंट नंबर 3, द मेन मोटिव ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर रन a legal business activity या lawful business activity। okay, next profit sharing means जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में डिसाइड कर लिया हमने। एग्जांपल लिया था 4 पार्टनर्स थे आपके पास, ठीक है, इन पार्टनर से मिलकर डिसाइड किया कि हमारा PSR इतना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फिक्स है। इफ अ फर्म सफर ए लॉस, सो पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट दिस लॉस। सो क्या करेंगे? अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट के केस में प्रॉफिट शेयर करेंगे। इफ इन केस ऑफ लॉस, सो ऑल पार्टनर्स शेयर अ लॉस इन अ प्रिस्क्राइब्ड रेशियो। ओके, नेक्स्ट, बिजनेस कैन बी कैरिड on by all or any of the partners acting for all। okay, सो हमने डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके गाइस, सो नोट करिए इसको।